बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल। बात करेंगे कामसन मगविया के मुकदमे में और तकरीबन 2 से 3 दिन के वक्फे के बाद शाहिद भाई के साथ हम फिर हाजिर हैं, क्योंकि 2-3 दिन के वक्फे में 2-3 दिन से हम लोग इकट्ठे जो है वो कोई वीडियो नहीं कर सके। लास्ट हमने लाइव किया था नफ्सियाती डॉक्टर फातिमा साहबा के ऊपर। उसके अलावा हम इसके ऊपर बात नहीं कर सके मामले पर इकट्ठे बैठ के। आज बात करेंगे, कुछ नई चीजें हैं शाहिद भाई के पास। शाहिद भाई ने कुछ पुलिस वालों के शायद तबादले करवा दिए हैं, पता नहीं इन्होंने करवाए हैं कि किन्होंने करवाए हैं, वो तबादले हुए हैं, उनसे मुतल्लिक बात करेंगे। और उसके अलावा जो तहरीरी फैसला है वो भी डॉक्टर साहबा से हवाले से, जो डॉक्टर साहबा के ऊपर एक उनके खिलाफ जो है एक दरखास्त फाइल की गई थी मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी के बिहाफ पर, उसमें भी एक तहरीरी फैसला जारी किया गया है। और उसके अलावा आज जो मुलजम जहीर अहमद है, आज जहां बड़े बड़े मुकदमात की आज फुटेजेस बन रही थी, बड़ी बड़ी चीजें देखी जा रही थी, जहां इलीजे का एक अलीजे नाम से और जो हमारे फिरोज खान साहब का केस चल रहा है कराची के अंदर, वहां पर उसी फैमिली कोर्ट के अंदर, उसी हाथे के अंदर आज फिर मुलजम जहीर को भी देखा गया है। उस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। शहर भी बहुत शुक्रिया। बातें हमेशा आप जो है बहुत मजे की करते हैं और बड़े मजे की इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो आज क्या बता रहे हैं आप हमें? सर आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश तो ये होती है कि जो देखें, जो सुने और जो रिकॉर्ड पर हो, जिसको हम साबित भी कर सकें या जिसको कोई झुठला ना सके, हम वो रिपोर्ट करें। कोशिश यही होती है और हमेशा इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है और बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल होते हैं और बहुत सारा लोग जो है अब कोशिश करते हैं कि यार अगर किसी को हटाना है तो इनको ही हटाया जाए आगे से, यानी कि रिपोर्टिंग करने से रोका जाए, तो फिर जो है वो मामला ठंडा हो सकता है। लेकिन हमारा तो ये ज़ाहिर है पेशा है और जिसका जो पेशा होता है वो उस पेशे के लिए मर कटने के लिए भी तैयार होता है। अगर कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आती है तो उसको सहने के लिए, फेस करने के लिए वो तैयार होता है। लेकिन हमें अगर कोई चीज़ गलत रिपोर्ट करें तो ज़ाहिर है ना सिर्फ पब्लिक को बल्कि उन तमाम इदारों को, उन तमाम लोगों को जवाबदेह भी हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम बरी-वज़ीमा हैं, अगर कोई गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, तो हम किसी को जवाब दें नहीं, हम बिल्कुल ज़रूर जवाब देंगे। सर देखें, खबरें बहुत हैं इस केस से मुतल्लिक, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद सेंसर कर जाता हूँ, इग्नोर कर जाता हूँ या छोड़ जाता हूँ। लेकिन मामला ये है कि चूँकि ये एहतिजाज है और कमसन बच्ची का मामला है, मगविया बच्ची का मामला है, माँ-बाप का मुसलसल उनकी जद्दोजहद का मामला है। आपको पता है कि बेशुमार लोग हैं जो मेहदी काज़मी की शक्ल जिनको अच्छी नहीं लगती, वो ना सिर्फ मेहदी काज़मी को बुरा समझते हैं, वो हम सबको बुरा समझने लगे हैं। तो मामला ये है कि इन चीज़ों को कहीं वो कोई भी किसी फ़ोरम पे झुठला नहीं सकता। अब ख़ास तौर पर जैसे हम बात करें डीएसपी शौकत शाहनी साहब की, चूँकि ये मैं वैसे आखिर में आपको बताता, लेकिन चूँकि ये बात चल पड़ी है, तो आपको याद होगा डीएसपी शौकत शाहनी साहब को जितने भी हमने सवालात किए, जब उन्होंने कहा नो कमेंट्स, आपको याद होगा सबसे पहली वीडियो तो हमने नो कमेंट्स ही चलाया कि उन्होंने उनसे हमने सवालात किए पुलिस की तफ्तीश के ऊपर, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। पुलिस अफ़सर है, यूनिफ़ॉर्म पर्सन है, तो हम ज़िद नहीं कर सकते, उनको कोई भी हम रोक-टोक नहीं कर सकते। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमने उनको कोई नहीं छेड़ा या बिल्कुल उनका पीछा कर रहे हों या चढ़ाई करने की कोशिश की हो। जो हमारे एथिक्स थे हमने उन पे पूरा उतरने की कोशिश की। एक बार फिर जब आमना-सामना हुआ, जब हमने उनसे सवालात किए, तो उन्होंने भरपूर किस्म के जवाबात दिए, जिसमें उन्होंने कहा केस बनता नहीं है, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई थी। कभी उन्होंने कहा कि लड़की जो है वो एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठ के गई थी, कभी कहते थे सुराबकोट से गई। वो सारी चीज़ें हमने जो उनसे सवालात किए, उन्होंने खुद जवाबात दिए और कहा केस नहीं बनता, वो हमने उसी तरह रिपोर्ट किया जिस तरह उनका जवाब था। फिर एक दफ़ा याद होगा आपको, हाई कोर्ट में किसी और केस में आए थे, चूँकि वो ऐसी शख्सियत बन चुके थे कि उनसे ही खबरें जनरेट होती थी, उनसे ही सवाल जब करते थे, तो ना सिर्फ वो अपनी कारकर्दगी, इदारे की कारकर्दगी, बल्कि अपने केस से जो उनकी मुखलिसी थी, वो भी उसका भी इज़हार करते थे। सवाल कुछ और होता था, जवाब कुछ और देते थे। हमें नहीं पता था कि जिस तरह और इदारों में बरसात में जो है रिकॉर्ड जो भीग जाता है, खराब हो जाता है, या कुछ दफ़ातर में आग लगने से रिकॉर्ड जल जाता है। नहीं पता था कि पुलिस के एवीसीसी डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता है। ये बात हमें शौकत शाहनी साहब ने बताई थी। शौकत शाहनी साहब से जब हमने सवाल किया, तो उन्होंने खुद ही कहा कि रिकॉर्ड जो है वो ज़ाय हो गया, बारिश में धुल गया है, या गायब हो गया है। तो वो हमने हमारा आपको याद होगा सवाल ये था कि 35 मुल्ज़मान नामज़द किए गए थे, बाकी मुल्ज़मान को क्यों निकाला गया, यानी कि 25 मुल्ज़मान को, तो उसमें उनका ये फरमाना था। बल और भी बेशुमार सर इनसे जुड़ी चीज़ें हैं, लेकिन अब एवीसीसी के जो डीएसपी है या एवीसी सीसीआई सीआईए है, उन्होंने इनका कराची रेंज से ट्रांसफ़र कर दिया है। कराची रेंज से उनका तबादला इंतहाई दूर-दराज़ इलाके में किया गया है। आपको पता है जब कराची में आप ड्यूटी करते हैं, काम सरअंजाम देते हैं, तो एक मरकज़ी चीज़ समझी जाती है, उसकी बड़ी कद्र-ओ मंज़िलत होती है।
लेकिन आप दूर-दराज इलाके में चले जाते हैं या आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या आपको ये भी याद होगा, बेशुमार लोग बात करते हैं कि काले पानी की सज़ा दी गई है, यानी कि इंतहाई ऐसे इलाके में फेंक फेंक दिया जाता है, या तो बिल्कुल आप गैर ज़रूरी हो जाते हैं, इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, या फिर ना होने के बराबर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपसे काम लिया जाता है। तो बहरहाल उनको कशमोर उनका ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि सबसे आखिरी ज़िला है सिंध का, पंजाब और बलूचिस्तान के उस तरफ वाले बॉर्डर की तरफ अगर देखा जाए, जनूबी पंजाब वाला जो हिस्सा, यानी कि राजनपुर और कशमोर के बॉर्डर के करीब जो ज़िला है, सबसे आखिरी ज़िला वो है। अब वहाँ पर उनको इसी महकमे में ही रखा गया है, लेकिन वहाँ पर उनकी अहमियत और काम और कराची में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अब अंदरूनी मामलात तो शायद वो खुद ही जानते हों, लेकिन जो हमें सोर्सेज़ से पता चला है कि जो अफ़सरान थे, उनकी गफ़लत और लापरवाही, या जो मुसलसल आउट-पटांग अगर सवालों के जो जवाब देते थे, तो शायद इस वजह से भी पुलिस के आला अफ़सरान उनसे नाराज़ थे, उनको इसलिए उन्होंने इनको इनका यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र किया। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा की अगर सर बात करें, देखें डॉक्टर साहिबा की वो ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, और आपको खुद जानते हैं कि डॉक्टर साहिबा जो उनका तारुफ़ हुआ, यानी कि जब पता चला, वो 1 नवंबर को पता चला सबको कि डॉक्टर साहिबा कौन है, उनका मिज़ाज कैसा है, क्या है, या इनकी ही ड्यूटी लगाई गई थी मगविया का जो है वो मुआयना करना है, उसके बाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करना है। ये तो हमें 1 नवंबर को पता चला। तो उस हुँ। दौरान भी सिर्फ़ अदालत में जो मौजूद, या अदालत में सहाफ़ी और वकीला को नहीं, बल्कि महकमा सेहत के लोगों को भी पता चला, जो उनका रवैया था। अब चूँकि बहुत सारे लोग कहते हैं, बल्कि इनका जो वो आ रहा है, उनकी जो काबिलियत सामने आ रही है, तो वो पाकिस्तान में जो मुझे पता चला है कि सबसे कम उम्र तरीन एफसीपीएस है, यानी कि माहिर नफ्सियात कम उम्र तरीन है, यानी कि इंतहाई काबिल और पढ़ी-लिखी समझदार हैं। अब उनके साथ हुआ क्या है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, तो पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। क्या जो वो इल्ज़ामात आयद कर रही हैं, उस हिसाब से ही उनके खिलाफ उनको जो है वो नशा दिया गया है, या कोई ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसकी वजह से उनकी जो एक ज़हनी कैफ़ियत है खराब हुई है, या फिर वो उनको कोई और वजह है, ज़ाती वजूहात है जिसकी वजह से ये मामला हुआ है, लेकिन उनको मुअत्तल कर दिया गया है महकमा सेहत की जानिब से, और इनके खिलाफ बल्कि इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए वो हमें परेशान दिखाई दी। बाकी उनको जब मुअत्तल किया गया तो वो खुद भी आईं, आपको पहले भी आपको बताया था कि जिब्रान नासिर के घर पहुँच गई, मेहदी काज़मी साहब के घर पहुँच गई, जो पुलिस सर्जन है उनको फ़ोन कॉल्स और ना जाने क्या कुछ किया। फिर अदालत में जो उनके कुछ घर भी हुआ, गई मैं थी, जो पुलिस सर्जन के पास भी गई, जी, जी। सर, इसकी भी असल उन्होंने में सीन तस्दीक की ये है थी। ना, असल में आपको पता है कि मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई, अक्सर लोग मुझे कहते रहे कि यार जो है वो उनको उनके बारे में खुल के बयान करो। सर, मामला ये है कि वो भी किसी की बहन-बेटी हैं, आप भी परेशान हो सकते हैं, घरेलू ज़ाती परेशानी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती हैं। इस तरह दर्जनों लोगों के साथ हो सकती हैं, तो इसलिए तो हमारे लिए ज़ाती तौर पर तो काबिल एहतराम है, लेकिन मामला जो कुछ हुआ है वो सिर्फ़ हमने नहीं देखा, या चंद लोगों ने नहीं देखा। वहाँ अदालत में मौजूद ना सिर्फ़ पुलिस के लोगों ने, बल्कि वहाँ अदालती अमले ने भी देखा, और जिस तरह उनको जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की कोर्ट रूम के, यानी कि चैम्बर के गेट से लेके जो है वॉक थ्रू गेट तक, यानी कि जो दाखिली दरवाज़े हैं या हाई कोर्ट के खारिजी दरवाज़े हैं, वहाँ तक लाया गया, वो नाकाबिल बयान है। उसको हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया, इसलिए कि देखें वो खातून हैं, बहन-बेटी हैं, ज़ाहिर है उनकी रिस्पेक्ट है। अब उसको लेके लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की बातें कर रहे हैं। जी देखें, हमने जो है वो डॉक्टर साहिबा की जो है वो किरदार कशी की, या उनकी उनकी जो है वो तज़हीक की गई। ये ना हरगिज़ मकसद पहले कभी था, हमने कभी भी किसी की तज़हीक करने की कोशिश नहीं की, और बल्कि हम तो जुर्अत भी नहीं कर सकते कि हम क्यों करें किसी की तज़हीक। जो कुछ अदालत में हुआ, जो कुछ अदालत के कॉरिडोर में हुआ, जो कुछ डॉक्टर साहिबा ने खुद फरमाया, जो कुछ जिब्रान नासिर साहब ने दरख़्वास्त के ज़रिए फरमाया, या जो कुछ महकमा सेहत ने कार्रवाई की, हमने वो रिपोर्ट किया। अगर कहीं हमने अपने जज़्बात का कोई इज़हार किया हो, अगर अपने अल्फ़ाज़ का कोई इज़हार किया हो, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई ज़ाती राय दी हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके ज़रिए लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।